बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लकादिर। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, एक अफसोस के साथ आपको वेलकम कर रही हूं कि हम लोग एक काफ़ी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। यू नो कि दैट कोरोना वायरस स्प्रेडिंग डे बाय डे, फैलता जा रहा है और इसकी कोई ट्रीटमेंट भी अभी तक नहीं देखी गई है। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ अपना ख्याल इस तरह रख सकते हैं कि आप प्रिकॉशंस करें, यानी कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और अपने हैंड को जो है वो बार बार वॉश करें। अल्कोहल जो सैनिटाइज़र है उसको अपने साथ रखें और अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि देखें 50% जो इसका ट्रीटमेंट है वो प्रिकॉशन ही है। इसके अलावा ज़्यादा हुजूम में ना जाएं, क्राउडेड प्लेसेस पर ना जाएं। घर में जब दाखिल हों, वापस दाखिल हों, बाहर से अगर आप घर वापस आ रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना है किसी अच्छे सोप के साथ और हाइड्रेटेड रहना है। अल्लाह ताला जो है वो हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। इसके अलावा आज हम मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में। हमारे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो जनरल मैनेजर हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती हैं, डिफरेंट चैनल पर भी आती रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नैयर। अस्सलाम वालेकुम नैयर, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम फलक, आई एम गुड। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बट एक अजीब सी अफसोसनाक खबर फैली हुई है। यू नो कि दैट कोरोना वायरस इज़ स्प्रेडिंग डे बाय डे, बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और यू नो कि इसके जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कोशिश की हमने इसको स्प्रेड होने से, हुकूमत ने भी काफ़ी जो है इसमें कोशिश की है, बट यू नो कि ये वायरस हमारे भी मुल्क में फैल चुका है। मुझे आप ये बताइएगा, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या खदमात आप दे रही है? क्योंकि देखें आपकी जो लेबॉर्ट्री है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप टेस्ट करते हैं वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, और जो उसकी क्वालिटी होती है टेस्ट की वो बहुत अच्छी होती है कि अगर हम किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो ईसा लेबॉर्ट्री का जो टेस्ट होगा दैट ऑथेंटिक टेस्ट। थैंक यू फलक, ऑनर्ड फॉर अस। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि वाकई कोरोना को लेके जिस तरह से इस वक्त एक पैनिक फैला हुआ है और लोगों में खौफ व हरास है, वो वाकई बहुत परेशानी की बात है। क्योंकि अब आपको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में भी डे बाय डे लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और अब आपने सुना होगा कि कल तक 2 लोगों की डेथ भी हो गई इससे। तो बिल्कुल, और आपने सही कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो हम सिर्फ इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, डॉक्टर ईसा लैब के बारे में जैसे आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम डायग्नोस्टिक फील्ड में हम एक क्वालिटी बेंचमार्क हैं और 32 इयर्स हो गए हमें खिदमात देते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर ईसा लैब के प्लेटफॉर्म से तमाम सर्विसेज जो लेबॉर्ट्री के हवाले से, रेडियोलॉजी के और दूसरे डायग्नोस्टिक से रिलेटेड हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है। और जो कोरोना से रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास वो तमाम इक्विपमेंट, तमाम सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन हम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री कोरोना के टेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आप लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह से आपकी फ़ास्ट टेक्नोलॉजी है और इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे कोरोना के टेस्ट? तो मैं आपके प्रोग्राम के और चैनल के तवज्जुह से बताती फिरूँ कि देखें, इस वक्त कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, आपको पता है कि ये निज़ाम तनफ़ुस पर अमल करता है और जब पेशेंट खांसते हैं या छींकते हैं तो वो उनके ड्रॉपलेट के थ्रू जो है वो दूसरे लोगों तक ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस वक्त हमारा मकसद बिज़नेस से ज़्यादा या टेस्ट से ज़्यादा लोगों की सेहत के ऊपर है। आप जानते हैं कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एज ए CSR एक्टिविटी कितनी खदमात अंजाम दे रही है। तो हम ये नहीं चाहते कि अगर हमारी लेबॉर्ट्री में कोरोना से अफेक्टेड या सस्पेक्टेड केसेस आते हैं तो वो जो दूसरे जो नॉर्मल लोग जो रूटीन के टेस्ट करवाने हमारे पास या किसी और बीमारी से रिलेटेड अगर वो टेस्ट करवाने हमारे पास आते हैं तो वो अफेक्टेड हो सकें। प्लस ये कि लोग और प्लस हमारा अपना स्टाफ। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो असाइंड हॉस्पिटल्स हैं, ये टेस्ट वहीं पर करना चाहिए। जो निजी लेबॉर्ट्रीज़ ये टेस्ट कर रही हैं ये बिल्कुल इलीगल है। इसमें आप लोगों की भी सेहत को जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं, ख़तरे में डाल रहे हैं और आप अपने स्टाफ को भी रिस्क पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस वायरस को आप स्प्रेड होने से ऐसे ही बचा सकते हैं कि आप आइसोलेट हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेलजोल कम करें, आप हाथ को ना मिलाएं,
और इसके अलावा जो है दूर दूर रहें, और मतलब यही इसकी प्रिकॉशंस ही यही हैं, या इसकी प्रिवेंशन यही है कि आप जो है जितना दूर रहेंगे, जितना आप क्लोज कांटेक्ट नहीं करेंगे, उतना आप बच सकते हैं इस वायरस बिल्कुल ऐसे ही है फलक। अब देखें जब ये पेशेंट कोरोना का क्यों इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में कोरोना इतनी तेज़ी से क्यों फैला है, उसका रीज़न यही है कि जब मरीज़ खांसता है, छींकता है, तो उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो फिर थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम तक तो वो फ़ज़ा में रहते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद वो सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो पेशेंट अगर किसी जगह से होकर चला भी जाता है तो वो जरासीम, वो जर्म्स उस सरफेस पे मौजूद रहते हैं। अब कोई दूसरा पेशेंट आया, अटेंडेंट आया, आपको पता है हमारी लेबॉर्ट्री में बच्चे भी आते हैं, हमारी लेबॉर्ट्री में बुज़ुर्ग ख़वातीन, मर्द हजरात भी आते हैं जो ऑलरेडी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम, या बीमार लोग आते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी ही सप्रेस्ड है, तो वो बहुत हाई रिस्क पर होते हैं कोरोना के। आप और हम जो सेहतमंद हैं वो शायद इतने रिस्क पर नहीं होते, लेकिन एक शख्स जो ऑलरेडी बीमार है और वो लेबॉर्ट्री में आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोन है कि उसको वो इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी लग सकता है। तो हमने ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था हमारे लिए कि तमाम फैसिलिटीज़ के होते हुए भी हम ये टेस्ट करें या ना करें, लेकिन फिर हमारी मैनेजमेंट ने और स्पेशली हमारे जो CEO हैं डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला, आपको पता है सोसाइटी को लेकर उनकी बेशुमार खदमात हैं, तो उन्होंने ये बहुत मुश्किल फ़ैसला किया कि हम ये टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम और लोगों की सेहत को ख़तरे में नहीं डाल सकते। दैट्स वेरी ग्रेट, आपने बहुत अच्छा सोचा है, और ऑब्वियस ही बात है काफ़ी ये टाइम ही था बिजनेस करने का, और बिल्कुल ऐसे ही है, ये टाइम था बिजनेस। जब भी मैं कह रही हूँ कि एक डिफ़िकल्ट हमारे लिए डिसीजन था कि सब कुछ होते हुए हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ कॉरपोरेट लेवल ने और बहुत सारी कंपनीज़ ने हमसे कांटेक्ट किया जो ऑलरेडी आपको पता है हमारे पैनल्स में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल मल्टी नेशनल सारी कंपनीज़ हैं, सब ने हमसे कांटेक्ट किया क्योंकि हम पे ट्रस्ट करते हैं, पे एतबार करते हैं हमारी रिपोर्ट की क्वालिटी पर। लेकिन हमने उनसे माजरत की, हाँ, लेकिन हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स कोरोना को लेकर बहुत किए हैं। हमने जगह जगह पे जाके पब्लिक के लिए, हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में भी, हमने बाहर जाके डिफरेंट जगहों पे कंपनीज़ में कि कोरोना से कैसे बच सकते हैं, तो हमने एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन रन की है। काफ़ी सॉरी टू इंटरप्ट यू बट डॉक्टर नैयर, जब से ये आउटब्रेक हुआ है वुहान में चाइना से, जब से लोगों ने जो है वो ऑब्वियस ही बात है, देखिए हमें अब वो वक्त आ गया जब हमें इलाज करना है। पहले हम लोग प्रिवेंशन पर ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे थे, और उसमें वाकई आप लोग जो है वो सारे फहरिस्त हैं। आप ईसा लेबॉर्ट्री ने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, वो वाकई अप्रिशिएटेड हैं। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह के आपने प्रोग्राम्स किए, किस लेवल पर आपने ये प्रोग्राम? देखिए कोरोना को लेकर तो फलक हमारे मुख्तलिफ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो ठीक है वो सुन रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, टीवी पे मैसेजेस चल रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत इक़दामात ले रही है, लेकिन फिर भी वो उस पर उस तरह अमल नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। अब देखें गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस बंद किए कि बच्चे घर पर रहें, क्योंकि बच्चे उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते, तो वो पेरेंट्स बच्चों को लेके वो तफरीही मकामात पे चले गए, पार्क में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए। तो वो लोग जो इवन मैं कहती हूँ जो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उस चीज़ को उस तरह फॉलो नहीं कर पाते। तो अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फलक के लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे करना। तो हमारी टीम जाती है जगह जगह जाके, उन्होंने कोरोना के अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, हमने सोशल मीडिया पे, हमने फ़िज़िकल मटेरियल हर जगह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जिस पे कोरोना से बचने के जो इक़दामात हैं वो प्रिंटेड थे, लोगों को दिया, एक्सप्लेन किया, तो उससे काफ़ी हमें समझते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ा है और पड़ना चाहिए इंशाल्लाह क्योंकि अभी तो आपको पता है नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर अल्लाह से यही दुआ है कि बस ये लिमिटेड रहें और जो है वो जल्द से जल्द वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए कोरोना हमारे मुल्क से। बाकी इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जब हम लोग एंटर हो रहे थे आपकी लेबॉर्ट्री में, तो मैंने एक 23 मार्च का कुछ डिस्काउंटेड वो देखा था, उसमें आप बताइएगा कि क्या आप 23 मार्च में कौन सी सर्विस? फलक मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि ये भी हमारे लिए एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट स्टेप इस वक्त हो रहा था, क्योंकि इकनॉमी आपको पता है इस वक्त किस तरह से सप्रेस्ड हुई हुई है, और इस वक्त जो लोग डिस्काउंटेड डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस कर रहे थे उन सब ने आपने देखा होगा कि होल्ड किया हुआ है। लेकिन चूँकि हमारा हमेशा से डॉक्टर फरहान का ये विज़न रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लोगों को दे सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें,
हमारे रेट्स ऑलरेडी बहुत एथिकल हैं, आपको पता है कि जैसे हमारी क्वालिटी है उसके हिसाब से बहुत एथिकल इकोनॉमिकल रेट हैं, उस पर भी हम डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस करते रहते हैं। तो अभी 23 मार्च पे हमने जो है एक पैकेज अनाउंस किया है लोगों के लिए कि तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट पर, रेडियोलॉजी पर, तमाम जितनी भी लैब सर्विसेज में, उसमें हम अपने लोगों को 23% फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं कि अगर आप वो आते हैं और हमसे टेस्ट करवाते हैं तो किसी भी ब्रांच में चले जाएं ईसा लेबॉर्ट्री की, उनको 23% डिस्काउंट। अच्छा, ऑल ओवर कराची जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें सब में आपने जो है डिस्काउंट रखा है 23? हमारी हर ब्रांच में आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बताती जाऊंगी कि हमारे डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की हर ब्रांचेस में ये फैसिलिटीज़, ये पैकेज मौजूद हैं। आप जाएं, अपना टेस्ट कराएं। बल्कि फलक मैं ये कहूँगी कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। अब वो लोग जो डायबिटिक हैं, आपको पता है जब डायबिटीज़ में इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, या लोगों को डिफरेंट तरह के जिनको एलर्जी है, उनको जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो आप जाएं, अपना चेकअप करवाएं, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, आप जो है आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स काउंट होते हैं उसको देखें। आप जो है, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें छोटे छोटे से आप टेस्ट करवा के किसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, देखें सबसे ज़्यादा जो है अटैक होता है उसी शख्स पर है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और कोरोना में भी यही देखा गया है कि उन पेशेंट्स को या उन विक्टिम्स को इसने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस थी। ठीक है डॉक्टर नैयर, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री काफ़ी अरसे से ये जो है खदमात अंजाम दे रही है, कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी स्पेशल चीज़ है जो इस लेबॉर्ट्री को बाकी लेबॉर्ट्रीज से अलग और डिफ्रेंशिएट करके आवाम तक सर्विसेज पहुंचा रही है? नहीं, थैंक यू सो मच फलक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांचेस, सबसे पहले तो ये कि जो हमारा एक बहुत डिफरेंट की सेलिंग पॉइंट है जो हमें और लेबॉर्ट्रीज से डिफ़र करता है, वो ये कि हम 24/7 हैं। आप रात को 3 बजे भी आएँ, आप ईद पे, बकरीद पे, पब्लिक हॉलीडेज़ पे आएँ, आपको हमारी ब्रांचेस ओपन मिलेंगी। तो और बाकी आपको पता है कि वो जो भी इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं वो रात को 9 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन हम 24/7 हमारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। प्लस एक्सेसिबिलिटी बहुत काउंट करती है। अब अगर आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं बट आपको ईसा लेबॉर्ट्री की ब्रांच ढूंढनी पड़ रही है, ये इट्सेल्फ एक जो है प्रॉब्लम होता है लोगों को। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फलक डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के इस शहर के तमाम जो की पॉइंट्स हैं, की एरियाज़ हैं, पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ हमारी ब्रांच मौजूद है। तो आपके लिए, लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है। हमारे रेट्स बहुत कम है, क्वालिटी आपको पता है कि ईसा लेबॉर्ट्री की क्वालिटी पर जो फिर कंसल्टेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आँख बंद करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यकीन करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा जो एक चीज़ जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर वन रूफ़ आपको तमाम डायग्नोस्टिक सोल्यूशन मिल जाता है। आप किसी और लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे आप लैब टेस्ट करवाते हैं। अब आपको पता है कि हम बीइंग अ कंसल्टेंट जब अपने पेशेंट को कोई टेस्ट लिखते हैं तो वो ब्लड टेस्ट, फिर उसमें अल्ट्रासाउंड भी, ECG भी, एक्सरे भी, एक प्रोफाइल होता है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजीज़। तो अब होता ये है कि लोग जाते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, अब उनको अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए कहीं और जाना होता है। फिर उनको एक अलग प्रॉब्लम होती है कि आपने सैंपल दिया, अब एक बीमार आदमी है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और जा रहा है, एक्सरे के लिए। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ आप हमारे पास आके आपको तमाम सर्विसेज जो होती हैं, बिल्कुल, आपकी डेंटल सर्विसेज भी हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली हम अनाउंस करते हैं कि हमने पहली बार एक पूरी जो एक डेंटल चेन की इनोग्रेशन की है। यूजुअली होता ये है कि डेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं जो एक जगह पर होते हैं, लेकिन हमारी जो है एक पूरी चेन हमने लॉन्च किया जिसमें तमाम प्रोसीजर्स अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं और हमारे तमाम डेंटिस्ट माशाल्लाह सब FCPS, सब हाईली क्वालिफाइड हैं और हमारी मुख्तलिफ जो की ब्रांचेस में जो है वो बिल्कुल। वैसे भी जब से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, बल्कि उससे पहले भी, जितना जल्दी और जितना कम वक्त में जिस ब्रांच ने लेबॉर्ट्री ने ग्रोथ किया है वो आपके ईसा लेबॉर्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह। फलक हमारी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फास्टेस्ट रिपोर्टिंग है। बिल्कुल। देखिए अब हम एक डॉक्टर, जब हम किसी पेशेंट को टेस्ट लिखते हैं तो वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है डायग्नोसिस में। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, बट लैब एक आपको पता है एक बहुत सपोर्टिव एविडेंस होता है। अब हम कंसल्टेंट जो होते हैं वो पेशेंट को टेस्ट लिखते हैं, फिर हम वेट कर रहे होते हैं रिपोर्ट्स का। हमारी इतनी
फास्टेस्ट रिपोर्टिंग है कि हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेशेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हम ऑनलाइन आप हमारा ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकते हैं, हम पोर्टल पे आपको एक्सेस है, आप ऑनलाइन, आपको वो 4 आवर्स भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट देख लें। फिर एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जो बड़े हॉस्पिटल लेवल के जो हैं, वहाँ पर भी जो स्पेशल टेस्ट होते हैं हार्मोन्स, जैसे कि आपको पता है, उसके बैजेस रखते हैं, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार या रोज़ाना 1 बार। हमारे यहाँ फलक, अब यकीन करें, आपने अभी आप विज़िट कीजिएगा हमारे डिपार्टमेंट्स का तो आप देखेंगे कि हमारे स्पेशल टेस्ट भी जो है वो रेगुलर बेसिस पे लग रहे होते हैं। डॉक्टर फरहान की ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्टली उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने सैंपल्स को रोकना नहीं है, आपने इंतज़ार नहीं करना कि बैच कंप्लीट होगा तो लगाना है, आपने आप प्रोसीड करें और आप कैसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग की प्रैक्टिस है एथिकल, आप कंसंट्रेशन के साथ और लोगों के लिए सोचते हुए आप जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वही आपने बताया कि, और इवन मैं भी इसका एविडेंस देती हूँ कि ईसा लेबॉर्ट्री की जो है वो रेट्स एज मार्केट में कि दूसरी लेबॉर्ट्री से काफ़ी जो हैं वो कम हैं, काफ़ी अच्छा, और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अभी हम जाएंगे आपके डिपार्टमेंट्स को भी देखेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट विजिट करेंगे हम आपसे। आप बिल्कुल देखिए फलक, मैं एक जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट में बस सिर्फ एक दो बातें आपसे करना चाहती हूँ कि हम जब कोई टेस्ट करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो टेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, यानी टेक्नीशियन, फिर किस इक्विपमेंट पे, किस मशीन्स पे वो हो रहा है, और उसको कौन रीड कर रहा है, यानी पैथोलॉजिस्ट कौन है। अभी जब आप विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इतना क्वालिफाइड स्टाफ, हमारे टेक्नीशियंस, बच्चियाँ बच्चे सब माशाल्लाह मास्टर्स हैं। इक्विपमेंट हमारा जो लेटेस्ट इक्विपमेंट, जो लेटेस्ट वर्जन होती है वो आप हमारे यहाँ देखेंगे काम करते हुए उन लोगों को। और हमारे पैथोलॉजिस्ट सारे FCPS हैं या PhD हैं। इवन डॉक्टर फरहान ईसा जो हैं वो MBBS डॉक्टर भी हैं, प्लस उन्होंने ख़ुद माइक्रोबायोलॉजी में PhD की है। तो ये चीज़ें आपको एक क्वालिफाइड, फिर अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मल चीज़ आती है तो डिपार्टमेंट से उसको फ़ौरन फ़ोन किया जाता है डॉक्टर को कि अटेंडेंट को कि जी आपके कल्चर में ये ग्रोथ आई है, या आपका ये क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई है, या ब्लड शुगर, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तवज्जो से बात करना चाहूँगी कि इन्होंने जो कैंपेन चलाई हुई है जिसमें जो डिस्काउंटेड रेट्स में जो है वो ऑफ के साथ जो है टेस्ट हो रहे हैं, और जो है 21 से लेकर 31 मार्च तक जो है इनके टेस्ट होंगे। डॉक्टर नैयर था और एलिब्रेट करके बता दें कि कौन सी डेट में जो है और किस टाइम में ये अवेलेबल। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ आपको पता है 24 आवर सर्विसेज होती हैं, तो हमारी कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। ये कंपेन हमारी 21 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक है। 31 तक आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे जो कस्टमर्स हैं लॉयल हैं, कमिटेड हैं, आए हैं, उन्होंने बैनर्स देखा है, तो हमने अभी से इसको स्टार्ट किया है। बट बेसिकली आप 21 से लेकर 31 मार्च तक आप किसी भी टाइम पर आएंगे तो हम तमाम सर्विसेज के ऊपर 23% डिस्काउंट आप अभी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ने एक और बात बताइएगा, जो कोरोना से रिलेटेड आप एक टेस्ट के बारे में बताई थी कि दैट्स इम्यूनो बूस्टर, तो उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम कोरोना के टेस्ट तो नहीं कर रहे जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हम प्रमोट करते हैं हेल्थ को कि आपने जो है अगर कोरोना फ्री पाकिस्तान बनाना है तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो इसके लिए और तो हमने कुछ 1-2 टेस्ट, जैसे कि देखें अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप बहुत आराम से फाइट कर सकते हैं, ना सिर्फ कोरोना बल्कि इस तरह के कोई भी जरासीम से इन्फेक्शन से। तो उसमें हमने कुछ टेस्ट रखे हैं जो हम जल्दी उसकी कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके अगर वाइट ब्लड सेल्स हैं या उसमें आपके कुछ टेस्ट इन्वॉल्व होंगे, वो हम कंपेन बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिर्फ 23 मार्च के हवाले से नहीं बल्कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर एवरी फ्राइडे 3 to 4 PM हम एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें पूरे शहर के जो की कंसल्टेंट्स होते हैं वो आते हैं और लोग उनसे 1 to 1 सवाल करते हैं। तो उससे बहुत लोगों को इसका हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ नाजरीन को कि आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें और हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें, ताकि आप वो क्वेश्चंस जो आप कंसल्टेंट तक नहीं पूछ सकते हैं वो आप 1 to 1 हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैना, में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। पर आपको अभी हम डिपार्टमेंट्स भी लेकर जाएंगे, विज़िट करवाएंगे और बताएंगे किस तरह ईसा लेबॉर्ट्री जो है वो अपनी सहूलियात फराहम कर रहा है।
आज ही अपने करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। आपका हमारा परसों का साथ नौरस। भूल जाना फिर पप्पा। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। साबुन से बार बार हाथ धोने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लाइफ बॉय या कोई भी और साबुन इस्तेमाल करें। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। साबुन से बार बार हाथ धोने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लाइफ बॉय या कोई भी और साबुन इस्तेमाल करें। आपका हमारा परसों का साथ नौरस। भूल जाना फिर पप्पा। आज ही अपने करीबी ब्रांच में तशरीफ लाइए या मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट drisa.org। प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूँ नाज़रीन। आज हम ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं और हम बात करेंगे ईसा लेबॉर्ट्री की कि किस तरह ये इतने अरसे से हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे कराची की एक अच्छी लेबॉर्ट्री है, बहुत बड़ी, बहुत सारी ब्रांचेस मौजूद हैं और बहुत सारी जो है वो टेस्ट भी यहाँ होते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। हम आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे और उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर सरंजाम दिए जाते हैं। हम मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ फ़रा मौजूद हैं जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट हैं। वो हमें बताएंगी कि कौन कौन से सर्विसेज यहाँ मौजूद हैं और कौन कौन से टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ में ये हेल्पफुल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है फ़रा, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी दिट्स अ वेरी न्यू ब्रांच, यानी कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है और मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि बिल्कुल इनिशिएट से व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड कौन कौन सी डिजीज़ में दैट्स हेल्पफुल। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी बेसिकली इसमें हम वायरोलॉजी कर रहे हैं और बैक्टीरियोलॉजी, तो हम डीएनए लेवल पे जाके काम करते हैं। जेनेटिक्स लेवल पे हम यहाँ पे वायरसेस के डीएनए और आरएनए के से जाके हम इसकी डिटेक्शन करते हैं। हमारे पास वायरसेस में यहाँ पे हेपेटाइटिस सी को मोस्टली फोकस किया जाता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, डेल्टा वायरस। हेपेटाइटिस सी में जीनोटाइप भी हम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी हम PCR पे, और ये सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक हो रहा है हमारे पास। ठीक है फिर आपने बताया हेपेटाइटिस सी को भी आप इस टेस्ट के ज़रिए डायग्नोस कर रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या प्रोसीजर होता है दैट्स आप पेशेंट को कैसे ये टेस्ट करवाने के लिए आप मतलब कुछ आप पता है ना कि शुरू में जब कोई टेस्ट करवाते हैं तो डिफरेंट तरह की आप स्ट्रेटजीज बताते हैं कि आपने खाना नहीं खाना या इतने देर के लिए NPO रहना है, तो इसमें किस तरह आप टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं? हमारे पास हेपेटाइटिस सी के लिए हम सीरम और प्लाज्मा सैंपल हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। तो उसमें ये होता है कि जस्ट अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि हेपेटाइटिस है या उनके फिजिशियन को ऐसा लगता है तो वो फिर स्क्रीनिंग के बाद PCR की तरफ आते हैं। तो ये एक एक्यूरेट, क्योंकि हम DNA और RNA लेवल पे कर रहे हैं, तो एक एक्यूरेट इसमें रिजल्ट्स आ जाते हैं कि पॉजिटिव है सैंपल और नेगेटिव है। तो क्वालिटेटिव हम कर रहे होते हैं हेपेटाइटिस सी में। उसमें ये होता है कि क्वालिटेटिव में वायरस की प्रेजेंस और एब्सेंस बताई जाती हैं कि वायरस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब मेडिकेशन के लिए डॉक्टर को फर्दर उसकी वायरल लोड जानना ज़रूरी है कि वायरस में कितने उसका वायरल लोड है, मींस कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो हेपेटाइटिस सी में फिर हम उसको क्वांटिटेटिव की तरफ लेकर जाते हैं, हेपेटाइटिस सी क्वांटिटेटिव। उसमें ये होता है कि वायरल लोड हमारे पास आ जाता है, जिससे डॉक्टर
को मेडिकेशन करने में या मेडिसिन डोज देने में आसानी होती है। अच्छा ठीक है फ़रा, ये टेस्ट पाकिस्तान में कब से मौजूद है और कराची में कौन कौन सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म करी हैं? दैट्स ईसा लैब इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पीपल। कराची में ये मैं एग्जैक्ट इसके ड्यूरेशन तो नहीं बता सकती, लेकिन मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में है ये कि अराउंड कुछ 8 to 10 years और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास ईसा लैब में मैं आपको बता दूं कि 2014 में हमारा ये डिपार्टमेंट बना था और जब से हम ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। ग्रेट, ठीक है। अब मुझे आप थोड़ा सा अपनी मशीन्स के बारे में बताएं। इट्स अगर मुझे इस ड्रेसिंग करनी पड़ेगी तो आई विल वेयर इट, बट या मुझे आप थोड़ी सी ब्रीफ बता दें कि कैसे आप परफॉर्म करती हैं टेस्ट। जी एक्चुअली हमारा जो डिपार्टमेंट है तो वो आइसोलेशन डिपार्टमेंट है, तो इसलिए हम अंदर जाने के लिए हमारा पूरा प्रोटोकॉल होता है। ये हमारे पास रिपोर्टिंग एरिया है और अब मैं अपने प्रोटोकॉल में हूँ, लेकिन हमने अपने आइसोलेशन को बेहतर बनाने के लिए हम स्लीपर्स चेंज करते हैं, क्योंकि हम जो अपने स्लीपर्स पहनकर बाहर से आते हैं तो वो कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अपने लैब में अलग से स्लीपर्स रखी हुई हैं जो हम पहनकर ही अंदर जाते हैं। अच्छा, चलते हैं लैब की जानिब और देखते हैं कि फ़रा कैसे जो है वो टेस्ट परफॉर्म करवाती हैं अपने जूनियर्स के साथ भी, और कैसे जो है वो परफॉर्मेंस होती है। इस रूम को जो है ऑटोमेशन रूम कहलाता है ये रूम, और इसमें जो है ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, यानी कि टेस्ट जब होता है यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हेपेटाइटिस सी के बारे में मालूम करने के लिए कि ब्लड में आया सीरम लेवल में कितना वायरल लेवल मौजूद है। हम फ़रा से पूछेंगे कि किस तरह ये टेस्ट करती हैं और किस तरह प्रोसीजर होता है। आपको पता चले कि आपके जो ब्लड सैंपल्स होते हैं उनकी जो है वो परफॉर्मेंस कैसे होती है लेबॉर्ट्रीज़ में। फ़रा बताइएगा। जी, ये हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, ये ऑटोमेशन एरिया कहलाता है। यहाँ पे हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेशन एनालाइजर्स मौजूद हैं ये सामने। तो ये हमारे पास बेसिकली एक्सट्रैक्शन मशीन है। यहाँ पे हम अपने सैम्पल्स हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी के लिए आरएनए और डीएनए की एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास जस्ट डीएनए और आरएनए एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास हासिल हो जाता है। देन हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट कोबास टैकमैन 48 में, जो कि एम्प्लीफिकेशन मशीन है और थर्मोसाइक्लर है, जिसमें हमें फाइनल रिज़ल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ़रा, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, लेट्स सपोज टू सस्पेक्ट टू हेपेटाइटिस बी सी है, ठीक है, और आई मीन टू से आपने बताया कि पहले नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है ब्लड लेवल के अंदर, उसके बाद आप लोग के पास क्वालिटेटिव के लिए और क्वांटिटेटिव के लिए द पीपल कम टू एंड चेक देयर ब्लड सैंपल्स। तो आया है ब्लड सैंपल, तो डायरेक्टली आप लोग इस मशीन के अंदर उसको इंसर्ट करके और रिज़ल्ट के बारे में मालूम करते हैं, या फर्दर इसके स्टेप्स हैं कुछ? इसके फर्दर स्टेप्स हैं, अगर किसी पेशेंट ने स्क्रीनिंग करवाई हुई हो और उसके पॉजिटिव सैंपल या अगर पॉजिटिव है तो फिर वो पीसीआर की तरफ आएंगे। तो स्क्रीनिंग और पीसीआर में फ़र्क है, वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, जबकि हमारे पास डीएनए और आरएनए लेवल पे डिटेक्शन होती है। तो हमारे पास एक जेल टॉप और ईडीटीए टॉप में हमारे पास सैंपल रिसीव होता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आप मेरे साथ आ जाए मैम। चलें ठीक है, हम चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल यूनिट की जानिब, जहाँ पर ये लोग ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं और देखते हैं कि ब्लड के जो सैंपल्स हैं उसमें आया कि हेपेटाइटिस बी और सी की कितनी मिक़दार मौजूद है। ये हमारे पास सैम्पल एरिया कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास विंडो है जहाँ से हम सैम्पल रिसीव करते हैं। उसके बाद हमारे पास जस्ट लाइक ये सैम्पल हमने रिसीव किया है, तो ये ब्लड टॉप कहलाती है। इसमें हमारे पास जब सेपरेट हो जाता है ब्लड, इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद तो हमारे पास सीरम हासिल होता है हमें। तो ये हम इसमें सेंट्रीफ्यूज है, हमारे पास ये 2 सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जिसमें हम जो पहला स्टेप है हमारे पास सैंपल प्रोसेस करने का, वो यही है कि हमने इस ब्लड में से सेंट्रीफ्यूज करके सीरम सेपरेट कर लिया एंड देन फिर हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। फ़रा देखें, वी आर द डेवलप्ड कंट्री एंड बर्डन ऑफ डिजीज़ इन पाकिस्तान, इन्फेक्शस डिजीज़ का जो बर्डन है वो पाकिस्तान में हमारा, हम 120th रेंज पर आते हैं
ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी दैट्स वेरी प्रोन टू एनीवन, यानी कि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स भी नहीं है, दूसरी जानब जो है हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह जो है वो शेविंग करवानी है। अगर हम सैलून में जाते हैं तो ख़वातीन जो है वो अपने मैनी पेडी की भी किट्स को डिफ्रेंशिएट करके नहीं रखती हैं। इसके अलावा जो है सबसे अगर अभी तो खैर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि सिरिंजेस वाला मामला थोड़ा सा बेहतर हो गया है कि लोग अपने सिरिंजेस लेकर जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो हेपेटाइटिस बी और सी की जो शरह है वो पाकिस्तान में उसकी मतलब मेरे ख़्याल से केसेस तो बहुत सारे होते होंगे। तो आप मुझे बताएं कि कितने केसेस आपके पास आते हैं जिसमें पॉजिटिव होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव सैम्पल्स के जो शरह है, इसका जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है और हमारे पास मतलब मंथ में इसकी पॉजिटिव सैम्पल्स 1000 तक चले गए आउट ऑफ 1500 और 1600। ओह माय गॉड, दैट्स अगर आप 15 to 1600 टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 1000 टेस्ट पॉजिटिव। तो नाज़रीन देखें, आप लोग प्लीज़ मेरी आपसे ये एक दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि हमेशा जो है पार्लर्स में भी जाएं या फिर अगर आप बार्बर के पास जा रहे हैं, किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है, अपने इक्विपमेंट्स लेकर जाने, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो ब्लड से एक दूसरे के अंदर जो है दाखिल होती है जिसमें, यानी कि इसका एक जो मेन है यानी कि रूट ऑफ है ना कि आपके जिस्म में दाखिल कैसे होगा, तो वो किसी के खून के ज़रिए आपके ब्लड में शामिल होता है। और बहुत माइनर सा ड्रॉप भी अगर आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी और सी का चला जाए तो वो आपके पूरे ब्लड को कंटेमिनेटेड कर देता है। और फ़रा ने हमें बताया कि अगर वो 1500 टेस्ट कर रही हैं मंथली तो उसमें से 1000 जो है वो पॉजिटिव आते हैं। दैट्स वेरी सैड। अभी हम आइसोलेशन एरिया में मौजूद है। आइसोलेशन एरिया इज़ दैट एरिया जहाँ पर नॉर्मल लोगों का आना मतलब मना होता है, बल्कि मैं आ गई हूँ, सो सॉरी फरा, बट देखिए हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। आइसोलेशन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर जो है वो चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया जाता है, लोगों की आने को प्रोहिबिटेड किया जाता है ताकि एरिया सेव रहे, उसमें कोई कंटेमिनेशन यानी बाहर की कोई कंटेमिनेशन अंदर दाखिल ना हो सके। फरा हमें बताएंगी कि आइसोलेशन एरिया के अंदर कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं और किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी के जो मेन इनका डिपार्टमेंट है जो फोकस कर रहा है हेपेटाइटिस बी सी के, वो किस तरह ये परफॉर्म करती है। जी फरा बताइएगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, इनके जब हम आइसोलेट मतलब इसमें अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसमें RNA वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी है तो उसमें DNA वायरस है। तो इसकी एक्सट्रैक्शन हम यहाँ पर करते हैं। ये हमारे साथ सना है, ये हम इसको प्रोसेस कर रही हैं। ठीक है, हम सरा से भी थोड़ी बात करते हैं। सरा अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सना? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि यू आर डूइंग द टेस्ट, ठीक है, तो ये किस तरह परफॉर्म कर रही हैं? क्या थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स लेती हैं या क्या, कितनी क्वांटिटी में आप ये आपने हेपेटाइटिस बी सी और डी को कवर करना होता है, ठीक है, तो किस तरह से बताइएगा थोड़ा से। बेसिकली मैम मैं यहाँ पे QHCV का टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, HCV क्वान्टिटेटिव का। ये हमारे पास एनालाइज़र है जीन एक्सपर्ट, जिसमें हम जो है QHCV का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एक कार्ट्रिज होती है जिसमें हम सैंपल डिस्पेंस करते हैं, जो कि हम 1100 हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम 1100 सैंपल डिस्पेंस करते हैं। तो इसमें सिर्फ QHCV हम जो DNA का एक सर्टेन स्ट्रैंड है उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, यानी कि हम जो रिज़ल्ट दे रहे हैं वो क्वांटिटी में दे रहे हैं कि पेशेंट में कितना वायरल लोड है। तो ये टेस्ट हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी जो है मैं टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ QHCV का। इतने बैजेस लगते हैं हमारे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एट अ टाइम यहाँ पे हम लोग 4 सैंपल जो है परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये रन हो रहे हैं, यहाँ पे 3 सैंपल यहाँ पे रन हो रहे हैं और इसका अप्रॉक्स टाइम है 1 घंटा 45 मिनट, जिसमें ये हमें रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है, ओके फ़ाइन। मुझे ये बताएगा कि आपके पास जो है जब ये टेस्ट होता है तो कलर कुछ चेंज होता है। ऑब्वियसली बात है कि आप जब टेस्ट कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो डायग्नोस्टिक उसमें आता होगा ना, कि आप पॉजिटिव उसको कैसे बताएंगी, नेगेटिव कैसे बताएंगी? नहीं, वो हम वैसे तो नहीं बता सकते, वो एनालाइज ही करते हैं। अब आप लोग इसमें ये देखते हैं कि प्लाज्मा होता है, तो इसमें कुछ पेशेंट का प्लाज्मा थिक होता है और कुछ का जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो उससे भी हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते जब तक हम इससे 100% श्योर नहीं होते कि क्या रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है,
तो फाइनल डायग्नोसिस यहीं से होता है? तो फाइनल डायग्नोसिस में क्या चीज़ आएगी जिसमें आप पॉजिटिव करके बता देंगे? क्वांटिटी आएगी कि जैसे हम लोग इसमें QSCV कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव। हम जो वायरल लोड बताएंगे वो क्वांटिटी में बताएंगे। हम पॉजिटिव नेगेटिव उसको नहीं बताएंगे कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, हम उसको क्वांटिटी में बताएंगे कि कितना वायरल लोड प्रेजेंट है। तो वो वायरल लोड क्या डिजिट में आपके पास शो होगा, फिगर में शो होगा, दैट्स के आपके पास वायरल लोड पता चल जाता है। उससे फिर हम स्टेजेस को देख सकते हैं कि कौन सा स्टेज है बॉडी के अंदर बढ़ गया है। देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे GSCV इन्होंने बताया कि यहाँ पे GSCV भी होता है, तो हम उसकी टाइप देख सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वो देख सकते हैं हम। ठीक है। एक और बात मैं आपको बताते चलूँ कि हेपेटाइटिस बी की जो है वो वैक्सीन मौजूद है। तो प्लीज़ काइंडली जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो हेपेटाइटिस बी की आप वैक्सीन लगवा लें। बाकी हम फरा से पूछते हैं कि हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन है उसकी क्या वजह है, क्यों मार्केट में नहीं बनाई जा सकी? हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन पे अब जब से अब तक काम चल रहा है और वो म्यूटेशन है, मतलब म्यूटेटेड वैक्सीन है, उसका RNA म्यूटेटेड है, तो इसलिए उसकी वैक्सीन पे अब तक रिसर्च जारी है। तो हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन इसकी मेडिसिन्स मार्केट में मौजूद हैं जो कि क्योर कर सकती हैं और अप टू 1 मंथ हेपेटाइटिस सी क्योर हो सकता है। ठीक है। म्यूटेशन का मतलब इनकी है कि म्यूटेशन के जो वायरस आपकी बॉडी में दाखिल होता है हेपेटाइटिस सी का, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। लाइक जब भी उसके ख़िलाफ़ वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के लिए लेबॉर्ट्री में कोशिश की गई है, तो हर बार उसकी जो स्ट्रेंथ थी या उसकी जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट नज़र आया है। इसकी वजह से हम मार्केट में हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन को अवेलेबल नहीं करवा सके या हम अभी तक उसको नहीं बना सके। और फ़रा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ के लोगों के अंदर कितनी अवेयरनेस है हेपेटाइटिस अगर सी है या बी है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास किसी भी पेशेंट को ये है वायरस, तो आपको पता है कि इसके सिम्टम्स इतना जल्दी नहीं आते, तो कैसे लोगों को पता चलेगा या हमारे यहाँ पर लोगों को कितना अवेयरनेस है इसके बारे में? हमारे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और अब जैसे कि इसकी जो वायरस किस तरीके से लगता है, इसमें बहुत सी माइन्यूट चीज़ें हैं जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जैसे कि कोम है, कंघी है और ब्लड वगैरह से भी ये क्योंकि ये ब्लड बॉर्न वायरस है, अगर कहीं कट भी है और कोई और हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, इवन कि हमारे भी यहाँ पे कट अगर हुआ हो तो हम उसको रैप करते हैं या हम ग्लव्स यूज़ करते हैं कि वो हमारी बॉडी में भी दाखिल ना हो। तो इससे ये होता है कि ब्लड में अगर कट के ज़रिए वायरस इंसर्ट हो जाता है तो फिर हेपेटाइटिस हो जाता है। और इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है, मतलब अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है और उसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया है किसी और पेशेंट को, तो उसको भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आगे की बातें हैं कि देन पेशेंट और बहुत मुश्किल से मेरे ख़्याल से किसी को, क्योंकि काफ़ी स्क्रीनिंग के बाद और काफ़ी रीचेक होने के बाद, बट छोटी सी बात यह है कि हम लोग जो है वो रोज़मर्रा के मामलात में नहीं इसका ख़याल रखते हैं। हम लोग सिरिंजेस यूज़ कर लेते हैं, हम छोटे छोटे से जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो सैलून में या बार्बर के पास, वो उसमें हम ख्याल नहीं रखते। देखिए ब्लड या ये तो ऑब्वियस ही बात है, दैट्स फ़रा बहुत सही बता रही हैं कि ये ब्लड से भी अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है किसी भी पेशेंट का जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी था तो आपके जिसमें दाखिल हो सकता है, बट वो काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली जिसमें होती है वो ये होता है कि आप जो डेली यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, उससे भी आपको वो वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। मैं अभी मास्टर मिक्स एरिया में मौजूद हूँ, हमारे साथ फ़रा भी मौजूद है। हमें बताएंगी कि मास्टर मिक्स एरिया में ये किस तरह जो है वो ब्लड को प्रिजर्व करती हैं और कैसे बाकी जो है वो टेस्ट के लिए जो भी प्रोसीजर होता है वो किस तरह होता है। अच्छा जी, फ़रा बताइएगा कि ब्लड जो है वो आप प्रिजर्व करती हैं यहाँ पर, और कितने दिन तक प्रिजर्व रहता है? हम बेसिकली 1 मंथ ब्लड हम प्रिजर्व करते हैं, ब्लड नहीं मतलब सीरम। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीज़र मौजूद है जिसमें हम -20 का फ्रीज़र है, इसमें हम सीरम को प्रिजर्व करते हैं। उसके अलावा मास्टर मिक्स एरिया में हमारे पास एक और हम प्रोफाइल परफॉर्म करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए, ANA-ENA प्रोफाइल। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की डिटेक्शन के लिए किया जाता है।
तो इसका एनालाइज़र यहाँ सामने आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर में फिर उसको एनालिसिस करके उसके फर्दर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। उसके अलावा सामने रोटर जीन qPCR मशीन नज़र आ रहा है ये, तो इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस डी क्वांटिटेटिव परफॉर्म किया जाता है अलॉन्ग विद हेपेटाइटिस सी जीनोटाइपिंग। अब जैसे हेपेटाइटिस सी की क्वांटिटी मालूम पड़ गई, इसकी जीनोटाइप्स भी हैं, इसको फर्दर जीनोटाइप में डिवाइड किया गया है। जीनोटाइप में 1A 1B 2 3 4 5 6। तो अब मेडिकेशन के लिए फर्दर ये भी डिटेक्शन करवानी होती है कि कौन सा जीनोटाइप है, तो वो फिर हम रोटर जीन में जीनोटाइप। ठीक है फराह, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, यू नो दैट कि काफ़ी मतलब अगर हम रेशो देखें तो काफ़ी कम है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का। तो आपके पास जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के जो केसेस होते हैं वो कितने आते हैं? हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ में अगर मैं वीकली बता दूं तो अराउंड 10 केसेस हमारे पास आ जाते हैं, और उसमें हम 14 एंटीजेंस को कोट करते हैं। तो ये हमारे पास मैनुअली डिटेक्शन होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। हम ईसा लेबॉर्ट्री के सेरोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ ताबिंदा मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि ये यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करती हैं और कितने जो है इनके पास पॉजिटिव आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ताबिंदा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप हार्मोनल टेस्ट भी कर रहे हैं, आप इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड भी टेस्ट कर रही हैं, इसके अलावा जो है वो इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी सबसे रिलेटेड टेस्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ थायराइड आते हैं, वाइटामिन आते हैं। हार्मोनल्स में ये दो टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह मतलब हमारी जो बढ़ती हुई एज है उसमें विटामिन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं हार्मोन्स और विटामिन के आ रहे हैं। ठीक है ताबिंदा, मुझे बताइए ये मशीन जो टेस्ट परफॉर्म कर रही है उसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं। आपने बताया मुझे कि TSH और फर्टिलिटी सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए कैसे काम करती है मशीन? बेसिकली ये जो पूरा मशीन है ये पूरी एक मशीन है, ठीक है। हम जो हमारे पास जो स्क्रीन मौजूद है वहाँ पर हम अपनी सैंपल की ID टाइप करते हैं, जो टेस्ट होता है वो हमारे पास उसमें गिवन होता है, टैब होता है, उसमें हम जो टेस्ट होता है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम इस पोजीशन पर जो है यहाँ पर अपना सैंपल, ये जो आप देख रहे हैं ये पोजीशन, यहाँ पर हम अपने सैंपल को रन करते हैं रैक में लगाने के बाद। उसके बाद ये सैंपल घूमकर जो है आगे की तरफ की पोजीशन की तरफ मूव करता है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके किट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, तो वो किट्स जो है मतलब उससे रिएजेंट को पिक करता है, फिर सैंपल को रिसीव करता है, फिर वो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो करने के बाद सैंपल को वापस यहाँ से रिटर्न कर देता है। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। और इसमें सारे टेस्ट हो जाते हैं? ये तो फिर बहुत अच्छी मशीन है ना कि सारे टेस्ट आपको करके देती है। और कितने टाइम ड्यूरेशन में होता है? इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है, आधे घंटे के अंदर जो है ये हमें रिजल्ट दे देती है, और एक साथ हम इसमें 250 के करीब सैंपल रन कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो आइडेंटिटी फिर आप अलग अलग करते हैं डिफरेंट, अगर आपने 250 सैंपल डाले हैं तो फिर वो डिफ्रेंशिएट करेंगे सारी आइडेंटिटी? जी, वो तो हमारे पास आईडीज़ होती हैं, तो हम उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा सैंपल जो है वो किस पेशेंट का है। आईडीज़ होती हैं तो उस आईडी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके ग्रेट, दैट्स गुड। इसके अलावा कोई और भी मशीन है आपकी? इसके अलावा हमारे पास ये एबट एलिनिटी है, इसमें हम इन्फेक्शियस टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, C, HIV, TB जो है वो हम सब इसमें परफॉर्म कर रहे हैं एलिनिटी के अंदर। इसका भी सेम प्रोसीजर है कि मतलब हम यहाँ पर स्क्रीन पे सैंपल टाइप करते हैं, यहाँ पर हमारे पास रैक दिए हुए होते हैं, तो रैक में हम अपना सैंपल रखकर इस पोजीशन पर चला देते हैं। ओके अच्छा, आपने बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में ट्यूबरक्लोसिस और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट और इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। TB जो है उसके टेस्ट कितने करती हैं आप? TB के टेस्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं आते, दिन में 4 या 5 इस तरह से। ओके ठीक है। और इसमें कितने पॉजिटिव होते हैं? पॉजिटिव केस बहुत कम होते हैं, अगर हम 100 केस कर रहे हैं परफॉर्म तो 5 या 6 पॉजिटिव होते हैं। ओके, बहुत रेयर अमाउंट जो होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। और सबसे ज़्यादा जो है वो चले हम किसी बीमारी का नहीं बता रहे, बट आप मुझे बता देंगे कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसकी पॉजिटिविटी के नंबर ज़्यादा हैं? हेपेटाइटिस C वायरस। ओके, हेपेटाइटिस C की पॉजिटिविटी के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच ताबिंदा। अभी हम जो है डॉक्टर ईसा के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहाँ पर कल्चर और सेंसिटिविटी का टेस्ट होता है, जहाँ पर हम फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो भी समहाउ वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में डायग्नोस करते हैं कि कैसे जो है ब्लड में ये शामिल हैं और कैसे इनका जो है वो टेस्ट हमारे पास परफॉर्म किया जाता है। चलते हैं डिपार्टमेंट की जानिब और इनसे कुछ मालूमात फराहम करते हैं कि कैसे ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
हम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहाँ पर कल्चर सेंसिटिविटी के टेस्ट होते हैं। डिफरेंट तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में ये टेस्ट करके और प्रोवाइड करते हैं कि आया के टेस्ट के अंदर मौजूद है ब्लड में वायरल इन्फेक्शन और नहीं। हमारे साथ सारा मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि किस हमारे पास इस तरीके से हम इसमें बॉटल प्लेस कर रहे होते हैं। डिजिटल हम पेशेंट का नंबर इसके अंदर पुट कर देते हैं। देन ये हमें पूरा कंप्लीट इंक्यूबेशन के बाद हमें ये बता देता है कि आइदर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है सैंपल। अच्छा ठीक है, इसमें आपको पता चल जाता है कि अच्छा कोई मार्कर्स होते हैं, कलर चेंज आता है या कोई कलर चेंज इसमें आता है। जैसे ग्रीन बॉटल हो जाती है तो इसका मीन्स होते हैं कि ये नेगेटिव है, और अगर रेड शो हो रही होती है तो इसका मीन्स होते हैं कि ये पॉजिटिव। अच्छा, रेड साइन इज द इंडिकेटर साइन पॉजिटिविटी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सारा, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। इवन हमें बता दिया कि टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी विज़िट किया, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में विज़िट किया। इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, बहुत सारी जो है हमें नॉलेज हमें मालूम हुआ है कि किस तरह टेस्ट होते हैं, किस तरह टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे नेगेटिविटी होती है, कैसे पॉजिटिविटी होती है। अभी हम दूसरी डिपार्टमेंट की जानिब जाते हैं और बात करते हैं कि कैसे और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अभी हम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जो है फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से मालूमात करेंगे कि कौन कौन सी जो है वो सहूलियात जो है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। चलते हैं डिपार्टमेंट की जान। हमारे साथ एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे किस तरह से जो फैसिलिटीज़ हैं वो आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ जनक शर्मा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि जो फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज हैं वो कैसे आप प्रोवाइड करें यहाँ पर? फ़िज़ियोथेरेपी की जो सर्विसेज हैं वो हम हर एज के पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, और हर डिफरेंट तरीके के जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन्स होते हैं, कोई भी डिसेबिलिटी होती है या कोई भी लिमिटेशंस होती हैं, काम करने में जो रुकावट होती है, उन सबको हम डील करते हैं। अच्छा ठीक है, ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स आते हैं आपके पास? यूजुअली नी के पेशेंट और लो बैक पेन के पेशेंट्स की रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं और उनको यूजुअली हम ट्रीट कर रहे हैं। और कौन सी उम्र के नी जॉइंट और लो बैक पेन? यूजुअली अबव 45 के पेशेंट जो होते हैं उनमें यूजुअली कंप्लेन आती है लो बैक पेन और नी जॉइंट्स के पेन की, तो उन पे हम जो है अपनी मोडेलिटीज़ और ट्रीटमेंट करवाते हैं। और इवन हम फिटनेस सेंटर है, उसमें फ़िटनेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ठीक है। और यंग पेशेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पर? यंग पेशेंट्स की क्वांटिटी कम है, आते हैं लेकिन कम है। यूजुअली स्पोर्ट्स के जो होते हैं जिनमें नी ACL टेयर्स या रिपेयर्स हुए हुए होते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। ओके ठीक है। और इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट बात फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड बात बताना चाहेंगे हमें? मैं यही बताना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जो कि कोई मेडिसिन नहीं होता, सब कुछ फिज़िकली होता है। तो हम फिटनेस को जितना प्रमोट करेंगे तो उतनी जो है हमारी लिमिटेशंस भी कम होंगी, और यही कोर हमारा है कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज है, खुद पे इम्प्रूवमेंट होगी, उतना ज़्यादा हम इसको। ठीक है, हमारे साथ जनक शर्मा मौजूद है जो हमें बताए थे कि फ़िज़ियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह के पेशेंट ये डील करते हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर। थैंक यू सो मच जनक। वेलकम। बहुत शुक्रिया। अभी हम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में मौजूद थे। डिफरेंट डिपार्टमेंट में हमने विज़िट किया और जो इनकी सर्विसेज हैं दैट्स आर माइंड ब्लोइंग, आउट क्लास सर्विसेज हैं। और जो भी ये प्रोसीजर्स करते हैं काफ़ी जो है वेल इक्विप जो है इनकी मशीन्स हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर नैयर भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन में काफ़ी बातें बताई थी। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने जो थैंक यू सो मच फलक, आप लोग आए, आपने विज़िट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आपने खुद देखा होगा कि जो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के बारे में जिस तरह से हम बताते हैं तो वो क्या सही है कि नहीं है, तो इसका फ़ैसला आप खुद करेंगे। बिल्कुल नहीं, जो आपने इनिशियल अपने इंट्रो में बताया था कि आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, देखेंगे तो आपको रियल में पता चलेगा कि हम किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करें। और वाकई आई एम आई विटनेस कि माशाल्लाह से जो भी आपकी सर्विसेज हैं दैट्स आर आउट क्लास माइंड ब्लोइंग सर्विसेज हैं। और बहुत शुक्रिया वक्त देने का, हम आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे और मेरी टीम का, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अपनी मेज़बान डॉक्टर फलक को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।